कार्तिक मास के गंगा स्नान की कथा। कहा जाता है कि गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तब वह कार्तिक मास का शुभ समय था। कार्तिक की ठंडी भोर में जब सूर्य की पहली किरण गंगा पर पड़ी तो जल में सुनहरी आभा फैल गई। देवताओं ने उस क्षण को पवित्र माना और कहा, जो कोई भी कार्तिक मास की प्रातः बेला में गंगा जी में स्नान करेगा उसके सब पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु कार्तिक मास में विशेषकर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं। इस मास में गंगा का जल अमृत के समान माना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ गंगा के परम भक्त नारायण दास की कथा। माँ गंगा का अवतरण बहुत पुराना प्रसंग था, पर उनकी पवित्रता आज भी वैसी ही है। समय बदला, राजाओं का युग बीत गया, पर भक्ति का भाव सदा बना रहा। बहुत पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था नारायण दास। उम्र लगभग 50 वर्ष, चेहरा शांत, मन में भक्ति और जीवन में सादगी। वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी पूजन करते, गीता का पाठ करते और फिर गांव के मंदिर में जाकर दीप जलाते। नारायण दास का जीवन बहुत कठिन था। उनके 2 बेटे थे, पर दोनों शहर जाकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा में बीतता था। गांव वाले उन्हें पंडित जी कहकर आदर देते थे। एक दिन शरद ऋतु के अंत में जब रातें ठंडी होने लगी और आकाश में चंद्रमा दूधिया उजाला बिखेरने लगा, तब गांव के लोग बोले, पंडित जी, अब कार्तिक मास आने वाला है, गंगा स्नान का समय निकट है। यह सुनते ही नारायण दास का मन जैसे पुलकित हो उठा। उन्होंने सोचा, हर वर्ष यह निश्चय करता हूँ कि इस बार गंगा स्नान अवश्य करूँगा, पर किसी न किसी कारण नहीं जा पाता। अब देर क्यों, शायद यही जीवन का सबसे शुभ अवसर है। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, इस बार चाहे जैसी भी कठिनाई आए, मैं गंगा माँ के दर्शन और स्नान के लिए अवश्य जाऊंगा। नारायण दास गरीब थे, पर श्रद्धा में बहुत धनी। उन्होंने एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें बस एक गेरुआ वस्त्र, गीता की छोटी प्रति, कुछ सूखे चने और गुड़ रखे। घर का दरवाजा बंद करते समय उन्होंने तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाया और कहा, माँ तुलसी, मुझे अपनी पवित्र गंगा तक पहुँचने में सहायता करना। अगले दिन भोर में वह यात्रा पर निकल पड़े। उनके गांव से गंगा तक लगभग 100 कोस की दूरी थी। उनके पास बैलगाड़ी या और कोई साधन नहीं था। वह नंगे पैर ही चल पड़े, राम नाम का जाप करते हुए। रास्ते में आते जाते लोग पूछते, पंडित जी, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? वह मुस्कुरा देते कि गंगा माँ बुला रही है बेटा, वहाँ से लौटकर ही विश्राम करूँगा। दिन बीतते गए, ठंडी हवाएं बढ़ती गईं, पर उनके कदम नहीं रुके। रास्ते में कई बार पैर कांपते, शरीर थक जाता, पर हृदय में एक अनोखी शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। तीसरे दिन की रात थी। वह एक छोटे जंगल में रुके। ठंड इतनी थी कि उनके हाथ सुन्न हो गए। उन्होंने सोचा, अगर आग ना जलाई तो सुबह तक ठिठुर जाऊंगा, पर उनके पास माचिस भी नहीं थी। वह वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद की और मन में गंगा माँ को पुकारा, माँ, तुम सबकी रक्षा करती हो, मैं तुम्हारे दर्शन को जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक आसमान में एक उज्जवल किरण चमकी और कुछ ही देर में पास की झाड़ियों में से एक बूढ़ी महिला निकली। उसके बाल सफेद थे, आंखों में करुणा थी और हाथ में एक मिट्टी का दिया था। बूढ़ी महिला ने कहा, पुत्र, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? यह लो, मैं पास के गांव से आग लाई हूँ, इस दिए से आग जला लो। नारायण दास ने नम्र होकर कहा, माँ, आप कौन हैं? इतनी रात में कहाँ से आई हैं? वह मुस्कुराई। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कोई न कोई मदद के रूप में आ ही जाता है। इतना कहकर वह गायब हो गई। नारायण दास ने जब पीछे देखा तो वहाँ किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे, केवल दिया जल रहा था। उसने समझ लिया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह स्वयं गंगा माँ थी जिन्होंने मेरी रक्षा की। लगभग 5वें दिन जब भोर की बेला थी तो उन्हें दूर क्षितिज पर सूरज की हल्की किरणों में चमकती एक रेखा दिखाई दी। वह आगे बढ़े तो देखा, माँ गंगा का प्रवाह जल कलकल कहता बह रहा था। पक्षियों की आवाजें थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। नारायण दास के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ,
मैं आ गया हूँ। वह घाट की ओर बढ़े। वहाँ हजारों लोग कार्तिक स्नान कर रहे थे। कोई दीप प्रवाहित कर रहा था, कोई मंत्र जप रहा था। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध थी। वह एक कोने में बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। फिर उन्होंने गंगा में उतरने से पहले यह संकल्प लिया, मैं अपने सारे पाप, दुख और मोह गंगा माँ को समर्पित करता हूँ। अब से मेरा जीवन केवल सेवा और सत्य के लिए होगा। जैसे ही उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे भीतर का सारा अंधकार दूर हो गया। आंखें बंद थी, पर सामने एक उज्जवल प्रकाश फैला था। उन्हें ऐसा लगा मानो गंगा माँ स्वयं प्रकट होकर कह रही हो, नारायण दास, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने जो प्रेम से कदम बढ़ाए, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। उस दिव्य क्षण में जब वह ध्यानस्थ थे, उन्हें लगा जैसे कोई उनके सामने खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा, वही बूढ़ी स्त्री खड़ी है जो जंगल में आग लेकर आई थी। वह बूढ़ी स्त्री ने कहा, पुत्र, पहचान लिया ना? नारायण दास ने तुरंत चरणों में गिरकर कहा, माँ, आप गंगा देवी हैं। गंगा माँ ने कहा, हाँ पुत्र, मैं वही हूँ। कार्तिक मास में जो कोई सच्चे मन से मेरे दर्शन को आता है, मैं उसे दर्शन अवश्य देती हूँ। तूने बिना लोभ, बिना भय के, केवल भक्ति के बल पर यह यात्रा पूरी की। आज से तेरे सारे कर्म शुद्ध हो गए। नारायण दास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, माँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दो कि जब तक प्राण है, तुम्हारा नाम लेता रहूं। गंगा माँ ने अपना करुणामय हाथ उनके सर पर रखा और कहा, पुत्र, तेरे जीवन में अब शांति ही शांति होगी। तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ मेरा जल तेरे साथ होगा। जो तुझसे जल मांगे उसे दे देना। वही गंगा तेरा रूप लेकर दूसरों को भी शुद्ध करेगी। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। नारायण दास कई दिनों तक हरिद्वार में रहे। वह रोज सूर्योदय से पहले स्नान करते, दीप प्रवाहित करते और फिर मौन साधना में बैठ जाते। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो उन्होंने अंतिम बार गंगा माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, अब लौटता हूँ, पर तुम्हारा नाम मेरे हर श्वास में रहेगा। गांव लौटते समय उनके मन में केवल शांति थी। रास्ते में जिसने भी उनसे बात की, उन्होंने उसे गंगा का जल दिया और जहाँ भी वह जल गिरा, वहाँ का वातावरण पवित्र हो गया। गांव लौटकर उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। हर सुबह वह बच्चों को धर्म की बातें सिखाते, बीमारों की देखभाल करते और लोगों से कहते, कार्तिक मास का एक स्नान शरीर नहीं, आत्मा को भी निर्मल करता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि गंगा केवल नदी नहीं, माँ का स्वरूप है, जो हर भक्त के हृदय में बसती है। गंगा माँ ने भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिया, नारायण दास को दर्शन दिए और आज भी हर उस भक्त को स्पर्श करती है जो सच्चे मन से उनके तट तक पहुँचता है। गंगा केवल एक जलधारा नहीं, वह माँ, भक्ति और शुद्धता का साकार रूप है। और कार्तिक मास वह समय है जब मनुष्य को अपने भीतर झांककर यह पूछना चाहिए, क्या मेरा हृदय उतना निर्मल है जितना यह जल? जब कोई यह प्रश्न ईमानदारी से पूछता है, तो गंगा माँ स्वयं उसके मन में उतर आती हैं। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इस भक्ति को यहीं मत रोकना। इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी गंगा माँ की कृपा पहुँचाइए। ऐसी ही और पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए जय गंगा मैया की। हर हर महादेव।